हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ पे हमने गुणोत्तर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने सम ऑफ nth टर्म जीपी का निकाला था। ठीक है, तो इसको हमने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से ये फॉर्मूला आपका आता है। ठीक है, और इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास दो जो है फॉर्मूले मिले थे हमें प्रीवियस लेक्चर में। पहला था आर इज लेस देन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये हमें लर्न करना है। ठीक है, और कहाँ से ये फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ है ये हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था कि आप किस तरह से इन फॉर्मूले को अगर भूल गए हैं तो आप किस तरह से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म की जब हम बात करते हैं तो nth टर्म का सम कैसे निकाला जाता है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से अगर आप क्या कर दें, माइनस साइन को कॉमन ले लें तो आर एन आपका आगे आ जाएगा। तो एस एन कितना हो जाएगा, ए आर एन की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपका आर इज ग्रेटर देन के लिए। तो जब आप nth टर्म या फिर कितने भी आपको पदों का क्या निकालना हो, सम निकालना हो, तो आप इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए उनके nth टर्म का योगफल निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी जनरल जो टर्म होती है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो जीपी है वो दो टाइप्स के होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे ये जो जीपी है वो दो तरह की होती है, एक तो होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल हो, आप उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट जीपी कहलाता है। और अगर यह इंफिनिटी तक जाता है तो ये आपका इनफाइनाइट जीपी कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में भी। इसका पहला क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। हमें क्या निकालना है, इसका 12वां पद निकालना है। whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। हमें किसी जीपी का 12वां पद निकालना है और इस जीपी का जो 8वां पद है वो 192 है। इसका जो कॉमन रेशियो आर है वो 2 है। ठीक है, तो जीपी का जो जनरल फॉर्मूला होता है, पहले इसको देख लेंगे हम कि जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो देखिए जनरल टर्म यानी कि nth टर्म जब आप निकालते हैं तो ए एन इज इक्वल टू हो जाता है ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको गिवन है, गिवन दैट ट्वेल्थ टर्म ट्वेल्थ तो आपको निकालना है, गिवन दैट एट्थ टर्म एट्थ टर्म का मतलब क्या है, इसको आप लिख सकते हैं ए 8 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ए आर की पावर 8 माइनस 1। ठीक है, और ये टर्म आपको कितना गिवन है, 192। तो देखिए 192 इज इक्वल टू ए आर की पावर 7। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आर हमें कितना गिवन है, एंड आर इज इक्वल टू, यहाँ गिवन में है ये भी, आर आपका क्या है, 2 है। ठीक है, आर भी हमें गिवन है, आर यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो T2 गिवन है। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ए का तो हमें मान पता नहीं है तो हम आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो 192 इज इक्वल टू ए 2 की पावर, क्यों, आर का मान 2 है तो 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7 का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय 2 2 जे 4, 2 को आप 7 टाइम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 192 इज इक्वल टू ए इंटू 128।
2 की पावर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 128। अब यहाँ से मुझे a का मान निकालना है, 192 अपॉन 128 ये आ जाएगा a। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल से आप इसको 4 से करेंगे कट, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 4 3 जा और 4 2 जा 8। ठीक है, फिर से ये आपका 8 से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2। इसको भी काटेंगे, ये 3/2, यानी कि a का मान कितना आ गया है 3/2। यहाँ से हमने a यानी कि फर्स्ट टर्म इसको हम कहते हैं, तो a यहाँ से हमारे पास कितना आ गया है 3/2। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें कौन सा टर्म निकालना है, हमें निकालना है, ठीक है, इसका 12वां पद हमें निकालना है। तो चलिए, जब आप 12 टर्म निकालेंगे तो a12 बराबर कितना आ जाएगा, a r की पावर 12 माइनस 1, दैट मीन्स a r की पावर 11। ठीक है, अब यहाँ पे a कितना है 3/2 और r कितना है 2, तो यहाँ पे a और r का मान रखेंगे। a हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, इस 2 की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1, इस 2 को हम ऊपर लेके आए तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और 2 की पावर 11। ठीक है, तो प्लस, देखिए बेस सेम है तो प्लस हो जाएंगे दोनों की पावर, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस 11, तो यानी कि 2 की पावर 10। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं 2 की पावर 10 को, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करके, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं a12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, 100। इस तरह से आप एपी के मानों को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जनरल टर्म क्या होती है जीपी की, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या गिवन था, हमें 8th टर्म दे रखी थी, a8 हमें गिवन था, तो हमने इस जनरल टर्म में जहां पर n है वहां पर आपने 8 को पुट किया। इसके बाद हमें क्या मिल गया है 192, ये आपको गिवन था कि ये जो 8 का मान है वो 192 है, और यहाँ पे हमने माइनस किया तो एक r की पावर 7। r का मान हमें 2 गिवन था तो हमने निकाला यहाँ से, और यहाँ से a का मान हमें क्या मिल गया है, a इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है। इसके बाद जो आपको निकालना है वो आपका है 12th टर्म आपको निकालनी है। ठीक है, तो 12th टर्म निकालने के लिए a12 बराबर कितना आ जाएगा, a r की पावर 12 माइनस 1, यानी कि a r की पावर 11। तो यहाँ से हमने a और r का मान पुट किया है और इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, the 5th, 8th and 11th term of GP are P, Q and S। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, किसी जीपी में इसका जो 5th टर्म है, फिफ्थ टर्म कितना है, इसको आप लिख सकते हैं गिवन दैट, ये दिया हुआ है P वाला 5th टर्म है P, इसके बाद 8th टर्म है Q, और इसका 11th टर्म है S। ठीक है, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो जनरल टर्म होती है किसकी, जीपी की, जनरल टर्म
of GP is equal to AN A R की पावर n माइनस 1, ये जनरल टर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिफ्थ टर्म कितना दे रखा है, फिफ्थ टर्म, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, A5 इज इक्वल टू A की पावर R5 माइनस 1, दैट मीन्स 4। इसको आप सीधे क्या लिख लेंगे, AR की पावर 4, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। या फिर यहाँ पर हम, अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म कितनी है, P है, तो P बराबर कितना आ जाएगा, AR की पावर 4, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर। ठीक है, इसके बाद सेकंड टर्म देखिए आपके पास क्या है, एट्थ टर्म इज Q, यानी कि A8 इज इक्वल टू AR की पावर एट्थ टर्म है, तो यहाँ पर आप 7 लिख लेंगे, 8 माइनस 1 यानी कि 7, और ये कितना है Q, तो Q इज इक्वल टू AR की पावर यहाँ पर 7 आ जाएगा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद A11, यानी कि इसका 11वां पद क्या है, 11वां पद क्या हो जाएगा, AR की पावर 11 माइनस 1 यानी कि 10, और ये हमें कितना दे रखा है, S दे रखा है, तो S बराबर क्या आ जाएगा, AR की पावर 10। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे, हमने क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, और हमें यहाँ पे मिल गई हैं 3 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, Q स्क्वायर, तो मैं क्या काम करूंगी, इक्वेशन डिवाइड, या फिर यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगी, यानी कि Q बाय P इज इक्वल टू, Q मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, Q स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, Q स्क्वायर, तो मैंने Q बाय P इज इक्वल टू A की पावर AR की पावर 7 अपॉन में AR की पावर 3। ठीक है, अब A से A आपका कैंसिल हो गया है, R की पावर 7, और इस R की पावर 7 को 3 को आप ऊपर लेके जाएंगे, ये 4 था, यहाँ पे ये 4 है, R की पावर 4, इक्वेशन नंबर 1 में 4 है तो 4 आएगा, R की पावर 7 माइनस R की पावर 4 यानी कि R की पावर 3, तो यहाँ पे मुझे एक और इक्वेशन मिल गई है, क्या, Q अपॉन P इज इक्वल टू RQ। ठीक है, ये हमें मिल गई है। ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान सकती हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें क्या क्या गिवन था, फिफ्थ टर्म था P, एट्थ टर्म हमारे पास Q, और 11th टर्म हमारे पास S है। तो जनरल जो इसका फॉर्मूला होता है जीपी का, जब आप जनरल टर्म निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं, तो वो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है AN इज इक्वल टू AR की पावर n माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस जनरल टर्म में पहले इसका 5वें पद को निकाला, इसके बाद 8वें पद को निकाला, 8th टर्म निकाली, और हमने यहाँ पे इसका 11th टर्म हमने निकाला। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को आपने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या मिल गया है, Q अपॉन P इज इक्वल टू RQ। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारे पास। ठीक है, और
इक्वेशन नंबर 4 2। तो 3 और 2 से हम देख पा रहे हैं, देखो हमारा जो फोकस है वो इस पर होना चाहिए जो हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, तो इसको डिवाइड करेंगे अब आप, ठीक है। S अपॉन क्यू इज इक्वल टू, S कितना है, ए आर की पावर 10 अपॉन ये है ए आर की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए ए से तो एक कट जाएगा, आर की पावर 10 और माइनस में आर की पावर 7, तो कितना आ जाएगा, आर की पावर 3। तो यानी कि यहाँ पर कितना आ गया है, आर की पावर 3, और इसे आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। क्या आ गया है इक्वेशन नंबर 5, S अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर की पावर 3, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पर क्या है, Q अपॉन P इज इक्वल टू आर क्यूब, और यहाँ पर S अपॉन Q इज इक्वल टू आर क्यूब। दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो हम इनको छोड़ देंगे और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन P, तो Q अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप क्रॉस, तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। और यहाँ पे देखिए हमने क्या प्रूफ करना था, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, तो हैंस प्रूफ, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब आपको प्रूफ करना होता है, तो हमारा फोकस पहले किस पे होता है, जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन में वो सब आप लिख लीजिए। इसके बाद हमने जनरल टर्म्स का यूज किया है। जनरल टर्म जब आप निकालते हैं जीपी का, तो ए एन इज इक्वल टू ए की पावर ए आर की पावर एन माइनस, और हमने यहाँ से जनरल टर्म में पहले 5वें पद को रखा, 8वें पद को रखा और 11वें पद को रखा, ठीक है, क्योंकि ये आपको गिवन था। हमने यहाँ पर देखा कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास Q अपॉन P आ गया है। क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में Q चाहिए था, तो मुझे ऊपर Q रखना है, ठीक है। तो Q रखना है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आर क्यू। इसी प्रकार से आपने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में, देखिए Q अब यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तभी आपका ये क्या आ जाएगा। तो एक दो बार जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इसकी अच्छे से आ जाता है, क्या हमें करना होता है ये हम समझ जाते हैं। तो टू शो दैट हमें ये शो करना था, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है, तो कॉपी कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, जीपी का जो चौथा पद है वो कितना है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। किसी जीपी की फोर्थ टर्म जो है वो है इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, यानी कि जो चौथा पद है वो दूसरे पद का स्क्वायर है, ठीक है। और इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है -3, हमें डिटरमाइन करना है, हमें क्या निकालना है, इसकी सेवंथ टर्म हमें निकालनी है, इसका 7वां पद हमें निकालना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पहले हम लिखेंगे इसकी जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ जीपी। किसी भी जीपी की जनरल टर्म हम जब निकालते हैं तो ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा ए आर की पावर n-1, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम बाद में जाएंगे, पहला इसका जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, A4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 4-1, दैट मीन्स 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसके बाद इसकी जो है
सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू ए आर की पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 आप लिखेंगे नहीं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है ये हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो इसकी फोर्थ टर्म क्या है, ए आर क्यूब। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब इज इक्वल टू इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या है, ए आर, ए आर का स्क्वायर कर देंगे यहाँ। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसकी जनरल टर्म लिखी, इसके बाद हमें क्या है, फोर्थ टर्म, हमें अभी हमने फोर्थ टर्म के बारे में यहाँ पे गिवन है, लेकिन इससे पहले हमने इसको जनरल टर्म के साथ इसकी कंपैरिजन की। हमें यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या मिल गई है, a4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3, और सेकंड टर्म हमें मिल गई है ए आर, यही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पहला टर्म क्या गिवन है, गिवन दैट, ये भी लिख लेंगे, एंड गिवन दैट a इज इक्वल टू -3, a कितना है, -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे, और r यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ठीक है, r नहीं है यहाँ पे, ठीक है, r क्यूब इज इक्वल टू -3 और r स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, -3 r क्यूब इज इक्वल टू, ये आपका कितना आ जाएगा, -3 का जो क्यूब करेंगे तो ये 9 r क्यूब आ जाएगा, और यहां से अगर मुझे r का मान, देखिए r स्क्वायर, तो यहाँ कितना है, -3r इज इक्वल टू 9, यानी कि जब आप r का मान निकालेंगे तो ये -3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 9 अपॉन -3 दैट मीन्स -3। ठीक है, यानी कि r का मान कितना आ गया है, -3 आ गया है। ठीक है, r का मान हमने निकाल लिया है -3। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इसकी सेवंथ टर्म निकालनी है। तो सेवंथ टर्म इज इक्वल टू a7, a7 बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 7 माइनस 1, तो a7 इज इक्वल टू आर, ए कितना है, चलिए इसको पहले यहाँ करते हैं, ए आर की पावर 6। अब यहाँ हमें a और r का मान रखना है, a का मान भी -3 है और r का मान भी -3 है, तो a7 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 6। ठीक है, तो a7 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 को, -3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, a7 इज इक्वल टू -3, तो ये आ जाएगा 2 3 9 27 81 270। तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि 6 आपका इवन है, तो 729। ठीक है, और 729 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, a7 इज इक्वल टू गाइस, तो 3 9 3 जे 27, 3 2 जे 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा 9 3 जे 27 और 3 2 जे 6 और 8
और 7 3 21। इसका आंसर कितना आ गया है? A7 इज इक्वल टू 2187 2187। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके जनरल टर्म्स पे, फिर इसका हमने 7th टर्म निकाल लिया, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। किस तरह से ये क्वेश्चन करना है ये हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें ये जो दिया हुआ है 128, इसको बताना है कि ये कौन सा टर्म है, और क्या क्या दे रखा है गिवन 2, 2√2, 4 और इंफिनिटी। हमें ये बताना है कि 128 जो टर्म है वो आपकी कौन सी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप रखेंगे ए एन का मान 128 रखेंगे, ए आपका यहाँ पे क्या है 2 है। आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2√2/2, यानी कि आर यहाँ पर आपका कितना आ गया है √2। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, जनरल टर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो जनरल टर्म से आप क्या निकालेंगे, इसका मान निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर आप 128 इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ठीक है, और 128 इज इक्वल टू ए कितना है यहाँ पे, ए आपका 2 है, और आर कितना है √2 की पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पे आप √2 की पावर n-1, √2 की पावर को आप क्या लिख सकते हैं, 128 इज इक्वल टू 2, और √2 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/2, और इसकी भी पावर क्या है n-1। ठीक है, तो इसको जब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 128 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-1/2। ठीक है, और यहाँ भी पावर है, तो 128 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 + n-1/2। ठीक है, इसको इस तरह से अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 2 की पावर 7 है। देखिए अब पावर को ही हमें सॉल्व करना है, यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो 1 + n-1/2, और यहाँ से इसको सॉल्व करके आप n का मान निकाल लेंगे, तो इसकी जो nth टर्म है वो आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।